दोस्तों वीडियो शुरू करें उससे पहले एक ज़रूरी काम कर लेते हैं। एक्चुअली हम लोग मिलकर हमारे उन सैनिकों को आज श्रद्धांजलि दे देते हैं। उनके लिए भगवान से प्रार्थनाएं कर लेते हैं जिन्होंने आज ही के दिन यानी 15 जून की रात को गलवान वैली की रक्षा करते हुए अपने प्राणों की आहुति दी थी। जी हाँ, अगर वो अपना अदम्य साहस नहीं दिखाते, अपना सर्वोच्च बलिदान नहीं देते तो चीन अपने नापाक मंसूबों में शायद कामयाब हो जाता। इसलिए दोस्तों हम लोग मिलकर ये प्रार्थना करें कि उन सभी वीर सैनिकों की आत्मा को शांति मिले, भगवान उन्हें अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार की सदैव रक्षा करे। अब वीडियो शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों चाइना कोई ना कोई गुस्ताखी करने की कोशिश एलएसी के ऊपर कर रहा है, यानी वो पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत को उकसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हो सकता है इसके पीछे उसके कुछ बड़े प्लान्स भी हो सकता है अमेरिका की कोविड-19 को लेकर जो जांच चल रही है उस जांच से बचने के लिए वो किसी युद्ध को अंजाम दे सकता है। जी हाँ, इस तरह की प्रेडिक्शन भी विशेषज्ञ जता रहे हैं। हो सकता है ऐसा ही कुछ हो। इसके लिए चाइना ने भरपूर मात्रा में अपने सैनिक डिप्लॉय कर रखे हैं, नए हथियारों को डिप्लॉय कर रखा है। भारत की सीमा से सटे तिब्बत वाले एरिया में या फिर अक्साई चीन का एरिया आप कह दीजिए, वहाँ पर युद्ध अभ्यास भी कर रहा है पाकिस्तान के साथ मिलकर वो भी, यानी भारत के सामने टू फ्रंट वॉर का खतरा हर हाल में है। इसको देखते हुए भारतीय सेना ने जिस तरह से बताया जा रहा है कि अग्नि 5 को डिप्लॉय कर दिया है। जी हाँ, ये आप कुछ इमेजेस देख रहे होंगे। ये मैंने अपने फर्स्ट चैनल खंडवा हिस्टोरिकल पर भी वीडियो बनाकर बताया था, लेकिन मैं इसको लेकर आगे वाली चीज़, आगे की अपडेट आपको देने वाला हूँ, तो ये बताना भी उसमें बहुत ज़रूरी है। ये भारत में ही बना टाटा का एक ट्रक है जिसके ऊपर बहुत बड़ी मिसाइल रखी हुई है। इतनी बड़ी मिसाइल ऑब्वियसली अग्नि 5 के अलावा भारत के पास दूसरी नहीं है, तो ये अग्नि 5 मिसाइल ही है, ये कन्फर्म है काफ़ी हद तक। इसी के साथ साथ अग्नि 5 का बड़े लेवल पर प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया गया है, जिसके तहत हम लोग कम से कम 10 मिसाइलें बनाने जा रहे हैं। दरअसल डबल डिजिट का कहा गया है कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डबल डिजिट में करवाना है, यानी 10 या 10 से ज़्यादा मिसाइलें बनकर तैयार होने वाली हैं और काफ़ी जल्दी काफ़ी युद्ध स्तर पर बनाई जा रही हैं। इसी के साथ साथ भारत के 50,000 जवान भी इस एरिया में अलग रूप से तैनात कर दिए गए हैं, यानी जो हमारी मेन सेना यहाँ पर डिप्लॉयड थी वो तो छोड़िए, उसी के साथ साथ 50,000 एक्स्ट्रा सैनिक यहाँ पर डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब इन सबको देखते हुए चाइना के अंदर भी सुगबुगाहटें तेज हो गई हैं। मैंने सुबह एक वीडियो बनाकर बताया भी, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के एक बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं, उन्होंने भी कहा था कि जल्दी ही चाइना डी एक्सेलेरेशन कर दे और भारत के साथ जो भी सीमा विवाद है उन्हें एक तरफ रखकर भारत के साथ मित्रता कर ले, क्योंकि भारत बहुत बड़ा अलायंस बनाते जा रहा है चाइना के खिलाफ, जिसमें अमेरिका, जापान और जमाने भर के देश शामिल है, यूरोपियन देश भी हैं। तो इस तरह से चाइना को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अब दोस्तों इसी को लेकर पीएलए के एक बहुत महत्वपूर्ण और बहुत ही सीनियर और बहुत ही अनुभवी मेजर जनरल ने भी कुछ कहा है। दरअसल वो रिटायर हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि भारत और चीन को दोनों को बफर जोन की स्थापना करनी चाहिए। एलएसी के ऊपर एक ऐसा स्थान बना दिया जाए जिसमें ना तो भारत के सैनिक जाएं और ना ही चाइना के सैनिक जाएं, क्योंकि भारत और चीन जिस तरह से एक के बाद एक मूव चल रहे हैं, इन्हीं सबको देखते हुए उन्होंने कहा है कि आप एक बार भूतकाल में देख लें किस तरह से भारत और चाइना की रिलेशनशिप खराब हुए थे, युद्ध हुआ था, दोनों को नुकसान हुआ था। फिर रिसेंटली जो गलवान वाली घटना हुई थी लास्ट ईयर, इन सबको देखते हुए कहीं ये दोबारा ना हो जाए, इसके लिए बफर जोन की स्थापना कर दें। दोनों अपनी सहमति से जितना भी इस मामले को टाला जाए, यानी युद्ध वगैरह को, उतना टालने की कोशिश करें। इसी के साथ साथ उन्होंने एक बात ये भी कह दी है कि क्यों ना हम भारत के साथ हॉटलाइन वार्ता भी करें। यानी हॉटलाइन से ये मतलब होता है कि आप रियल टाइम में किसी भी समय दो देश आपस में बात कर सकते हैं। जैसे चाइना का ही एग्जांपल हम लोग ले लें तो चाइना का हॉटलाइन रिलेशनशिप अमेरिका के साथ भी है, रशिया के साथ है, साउथ कोरिया के साथ है, वियतनाम के साथ है। यानी वो देश जो आपस में बहुत अच्छे दोस्त हैं या फिर आपस में बहुत बड़े दुश्मन हैं, जैसे अमेरिका, रशिया, इनके बीच में भी हॉटलाइन टॉकिंग होती है। किसी भी परिस्थिति में आपको कोई गुंजाइश लग रही है बात करने की, तो आप तुरंत फ़ोन लगाकर डायरेक्टली बात कर सकते हैं। इस सुविधा को हॉटलाइन कहते हैं। तो ऐसी भी कोई सुविधा भारत और चाइना के बीच में हो, इस बात को जोड़ दिया है उन्होंने है। अब दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।